हाय दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे अपनी बोनस पिक की, और बोनस पिक के अंदर मैं जिस शेयर को लाया हूँ वो एक लर्निंग ट्यूशन पढ़ाने वाली कंपनी का शेयर है, वरांडा लर्निंग। आप सभी जानते हैं, चाहे वो एलन हो, आकाश इंस्टीट्यूट हो, वरांडा हो, टाइम्स हो, बहुत सारे इंस्टीट्यूशनल, बायजूस हो, काफ़ी सारे इंस्टीट्यूशनल का बहुत अच्छा बिजनेस चलता हुआ दिखाई दे रहा है। उसका रीज़न है मार्केट के अंदर एक सस्टेनेबल ग्रोथ। हम सबको पढ़कर लिख कर आगे बढ़ना है, और यही रीज़न है कि हम कंपटीशन के लिए, तैयारी के लिए एक अच्छा खासा पैसा खर्च करते हैं, और उसी के कारण सभी कंपनियां एक बहुत अच्छा प्रॉफिट बनाती हुई एजुकेशन सेक्टर के अंदर नज़र आ रही हैं। तो आज हम बात करेंगे, आप सबका जो प्यार मिलता है मुझे बोनस पिक के लिए काफ़ी अच्छा मिलता है, मेरी बोनस पिक काफ़ी अच्छी जाती है, तो डेफिनेटली मैं अपनी तरफ से भी बहुत बढ़िया कंपनी सर्च करके उसके बारे में पूरी की पूरी बायोग्राफी आपके लिए लेकर आता हूँ। तो आप भी कोई अपनी तरफ से कोई सजेशन किसी कंपनी के बारे में देना चाहते हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। मैं उसके ऊपर अपनी वीडियो बनाऊंगा कि वो शेयर अच्छा है नहीं अच्छा है, क्योंकि हमेशा एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि कंपनी के फंडामेंटल ही आपके शेयर ग्रोथ को आगे बढ़ाते हैं। आप कौन सा शेयर अपने पोर्टफोलियो के अंदर चूज़ करते हैं, ये ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। आपको पोर्टफोलियो के अंदर रिटर्न तभी मिलेगा जब आपने एक अच्छा शेयर चूज़ किया है। हालांकि करेक्शन के टाइम में ये नियम लागू नहीं होते हैं, क्योंकि मार्केट में जब करेक्शन आती है तो डेफिनेटली उसे मौका बोलते हैं, और मौके के टाइम पर शेयर आप बहुत तरीके से, अच्छे तरीके से उठा सकते हैं। तो मैं उम्मीद करूंगा मेरे सभी नए व्यूअर से, और जो मेरे रेगुलर व्यूअर हैं उन सब से रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरी वीडियो को, कमेंट को लाइक कीजिएगा, और अपने हिसाब से जो भी आपको लगता है कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, ताकि आपको ये समझ आए और मुझे भी ये अच्छी तरीके से समझ आए कि आप मुझसे क्या चाहते हैं और मुझे क्या एक्सपेक्टेशन है, और आपको जो एक नई क्यूरियोसिटी रहती है, और मुझे भी एक लर्निंग का क्यूरियोसिटी रहती है कि किस हिसाब से और कौन सी शेयरों के बारे में और अधिक से अधिक वीडियो बनाई जाए, ताकि आप सब तक वो पहुंचाई जाए। एक क्वेश्चन जो आपकी तरफ से आएगा वो सिर्फ आपकी तरफ से क्वेश्चन लर्निंग के लिए नहीं होगा, वो उन सब के लिए हेल्पफुल होगा जो इस प्लेटफॉर्म पर मेरी वीडियो को देखते हैं, ताकि उन सब तक भी वो क्वेश्चन पहुँचेगा और उसका आंसर मैं ढूंढने की कोशिश करूँगा। तो डेफिनेटली एक क्वेश्चन हमेशा उन सब के लिए होता है जो सभी मेरे व्यूअर हैं, और उसका आंसर जब देंगे तो डेफिनेटली एक बहुत अच्छी वीडियो के साथ मैं आपको वो दिखाऊंगा कि कितनी वो शेयर के अंदर दम है और या नहीं है। तो हम वरांडा के ऊपर पूरी तरीके से बात करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि किस हिसाब से ये कंपनी है। तो ये साउथ रीजन की कंपनी है, तमिलनाडु और चेन्नई के अंदर इसका हेडक्वार्टर है, और उस रीजन के अंदर बहुत अच्छा अपना अपना बिजनेस चलाती हुई दिखाई दे रही है। इसका अभी जो IPO आया है वो 137 रुपये, 130 और 131 और 137 रुपये के बीच में IPO है। उसके बाद इसने जो दौड़ लगाई है 286 300 रुपीज़ का इसने हाई बनाया है, और वहाँ से अब इसके अंदर थोड़ा सा करेक्शन आता हुआ दिखाई दे रहा है। सेकंड नंबर की जो पॉइंट इसके अंदर खबर आती हुई दिखाई दे रही है कि इसने जो टाइम, एक और इंस्टीट्यूशनल है, उसको खरीद लिया है, यानी कि उसके ऊपर अभी बात चलती हुई नज़र आ रही है। तो इस हिसाब से इंस्टीट्यूशनल के सेक्टर के अंदर, जैसा कि मैंने बताया, चाहे वो YG हो या बहुत सारी कंपनियां हो, काफ़ी अच्छा अपना बिजनेस करती हुई नज़र आ रही है। अगर आपको नीट की तैयारी करनी है, IIT में किसी के लिए एजुकेशन के लिए तैयारी करनी है, 12th की तैयारी करनी है, तो यहाँ पर आप देखेंगे ये सक्सेस स्टोरीज़ हैं जो यहाँ के बच्चे हैं, जो यहाँ से ट्यूशन पढ़ाया और उसके बाद उनको ग्रोथ सक्सेस स्टोरी मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर कलपथी जो इनका इंस्टीट्यूशनल है, यहाँ पे एक नज़र आती हुई दिखाई दे रही है। तो डेफिनेटली आप समझ सकते हैं कि ये जो सक्सेस स्टोरी है, जो यहाँ से ट्यूशन पढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं बच्चे, और उसके बाद उनको सक्सेस मिलती हुई फ्यूचर के अंदर दिखाई दे रही है, तो डेफिनेटली एक सक्सेसफुल जो टीचर होता है उसके बाद उसको सक्सेसफुल एक अप्रिशिएशन तभी मिलता है जब बच्चे आगे जाते हैं, आगे बढ़ते हुए नज़र आते हैं। और डेफिनेटली एक पैसा तो एक जरिया है हमें एजुकेशन देने का, लेकिन वो सब एम नहीं होता है पैसे कमाने का। हालांकि एजुकेशन अभी इतनी, मेरा कहने का मतलब है कि उस हिसाब से अगर हम फ्री में काफ़ी सारी चीज़ें नहीं कर पाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी फ्री में कोई डोनेशन लेना भी नहीं चाहता है, लेकिन इसके बावजूद हम यहाँ देखेंगे काफ़ी अच्छी एजुकेशन सेक्टर के अंदर एक अच्छी खासी ग्रोथ नज़र आती हुई दिखाई दे रही है। यही रीज़न है कि इस सेक्टर के अंदर आपको एक अच्छा खासा रिटर्न मिलता हुआ दिखाई देगा। और उस वहाँ पर आपको बाइजू का तो अभी IPO आया नहीं है, लेकिन वरांडा का जब IPO आया, और एलन के अंदर भी अभी कम्युनिकेशन चलती हुई दिखाई दे रही है, जिस हिसाब से वो राजस्थान कोटा के अंदर अपना काफ़ी अच्छा वर्चस्व दिखाते हुए मार्केट के अंदर ग्रोथ बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। और वही रीज़न है कि अभी वरांडा का जैसा ही IPO आया तो काफ़ी हाथों, जो गर्मा गर्म हाथों से लोगों ने इसको एक अच्छा खासा आशीर्वाद दिया, और ये भागता हुआ नज़र आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो एक बार हम इसके
जो शेयर प्राइस है उसको देखते हैं और किस हिसाब से ये कंपनी काम करती हुई नज़र आ रही है उसको भी हम देखने की कोशिश करते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि इसका आईपीओ लगभग 130 और 131 और 137 के बीच में आया था और उसके बाद इसने कंटिन्यूसली ग्रोथ काफ़ी अच्छी दिखाई है, यानी कि 11 अप्रैल को इसकी लिस्टिंग होती है 131 पर दिखाई दी थी और उस दिन से आज की डेट में अगर आप देखें तो 284 रुपये का इसने 2 मई को हाई बनाया और वहाँ से थोड़ा सा करेक्शन लेता हुआ ये नीचे की तरफ आज की डेट में 252 रुपये पर क्लोज होता हुआ नज़र आ रहा है। तो अभी थोड़ी सी करेक्शन है, लोअर सर्किट लगते हुए दिखाई दे रहे हैं शेयर के अंदर पिछले 3-4 दिनों से, लेकिन उसके बावजूद शेयर ने काफ़ी अच्छे रिटर्न जनरेट करते हुए दिखाए हैं पिछले 3 वीक के अंदर, यानी कि 3 वीक के अंदर इसने बहुत बढ़िया रिटर्न जनरेट किए हैं और यही रीज़न है कि आने वाले टाइम में ये शेयर आपको कितना ज़्यादा दमखम दिखा सकता है, क्योंकि एजुकेशन का सेक्टर हरा भरा सेक्टर है जिसके अंदर ग्रोथ बहुत अच्छी है और लॉन्ग टर्म की ग्रोथ आपको दिखाई देती है, क्योंकि एजुकेशन एक ऐसा सेक्टर है जिसके अंदर हमेशा ग्रोथ रहेगी, बच्चे हमेशा पढ़ते रहेंगे, आगे बढ़ने का, सक्सेस होने का, देश को आगे बढ़ाने का और उसके बाद देश और दुनिया के अंदर आगे बढ़ने के लिए जो जज्बा होता है हर बच्चे के अंदर, वो डेफिनेटली आगे बढ़ते हुए ये लर्निंग, ये जो आज की डेट में आप देखें ना मॉडर्नाइज एजुकेशन सिस्टम जो आया है, जब से इंडिया का नाम पूरी दुनिया में भागता हुआ नज़र आ रहा है। तो यही रीज़न है कि ये सभी एजुकेशन सेक्टर के टीचर्स जो हैं जिन्होंने अपने हाथ जो खोले हैं एक आईटी के साथ जुड़कर, यानी कि पहले एक कमरे के अंदर पढ़ाते थे, फिर धीरे धीरे एजुकेशन सेक्टर को पूरा का पूरा मॉडर्नाइज़ किया ऑनलाइन ऑफलाइन के थ्रू, और उसके बाद इन्होंने जब अपने हाथ दूर दूर तक फैलाए तो डेफिनेटली बच्चों ने खूब इनका स्वागत किया और आज देखेंगे काफ़ी सारे बच्चे आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और यही रीज़न है कि अब इस सेक्टर के अंदर काफ़ी अच्छा बूम आता हुआ नज़र आ रहा है। और यहाँ पर जो वरांडा लर्निंग सोल्यूशन है काफ़ी अच्छे रिटर्न के साथ आपको ये दिखाता हुआ नज़र आ रहा है कि एजुकेशन सेक्टर के अंदर अभी बहुत दम है।